ओडिशा के मलकानगिरी जिले में दिसंबर 2025 एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक आदिवासी महिला की सिर कटी लाश मिली और उसके बाद जो हुआ उसने एक पूरे गांव को घोस्ट विलेज में बदल दिया। सैकड़ों घर जले, हजारों लोग बेघर हुए और एक बार फिर आदिवासी बनाम गैर आदिवासी तनाव सामने आया। आज हम जानेंगे आखिर मलकानगिरी में क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट पीपल इंडिया। हम हैं आदिवासी। 1 दिसंबर को कोया समुदाय की 51 साल की महिला लेके पोडियामी अचानक लापता हो जाती है। 4 दिसंबर को उनका शव नदी किनारे मिलता है, सिर धड़ से अलग। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की आग लगा दी। आरोप सीधा एक गैर आदिवासी बसावट MV26 के निवासियों पर लगाया जाता है। कुछ ही घंटों में गुस्सा सैकड़ों लोगों की भीड़ में बदल जाता है। गुस्साई भीड़ पारंपरिक हथियारों से लैस MV26 की ओर बढ़ती है। यह वही इलाका है जहां बंगाल मूल के सेटलर्स की बस्तियां हैं। देखते ही देखते पूरा गांव आग की लपटों में घिर जाता है। करीब 160 से ज़्यादा घर जल जाते हैं, दुकानों को लूटा जाता है, वाहनों को तोड़ा जाता है। गांव के लोग जान बचाकर भागते हैं। पुलिस, BSF, फायर सर्विस सबको मौके पर भेजना पड़ता है। अगले दिन MV26 को घोस्ट विलेज कहा जाने लगता है। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन सबसे बड़ा कदम उठाता है। पूरे मलकानगिरी जिले में इंटरनेट बंद किया जाता है। MV26 और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। यह कदम इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज़ी से फैल रही थी और हालात बिगड़ सकते थे। दबाव बढ़ने पर पुलिस तेज़ी दिखाती है, जांच आगे बढ़ती है और MV26 के एक निवासी शुभारंजन मंडल को गिरफ्तार किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक उसने हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन जांच अभी बाकी है। हत्या क्यों हुई, क्या यह व्यक्तिगत विवाद था या कुछ और। 10 दिसंबर को पुलिस को वह हिस्सा भी मिलता है जिसकी पूरी जिला तलाश कर रहा था। नदी किनारे करीब 15 किलोमीटर दूर महिला का सिर। आदिवासी संगठनों ने इसे सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं बल्कि आदिवासियों पर हमला बताया। उन्होंने 7 सूत्रीय मांग रखी। पहला, आरोपी को कड़ी सजा और शीघ्र सजा मिले। परिवार को भूमि और अधिक मुआवजा मिले। गैर आदिवासी अनाधिकृत बसावटों की जांच हो। आदिवासी जमीन की सुरक्षा हो। इसके अलावा तेज और पारदर्शी जांच हो। उनका कहना है कि दशकों से सेटलर्स द्वारा भूमि अतिक्रमण और संसाधनों पर कब्जे के कारण तनाव बना हुआ था। लगातार 2 दिन चली शांति बैठकों के बाद दोनों समुदायों ने हिंसा रोकने पर सहमति दिखाई। जिला अधिकारी, कलेक्टर, SP, दोनों समाजों के प्रतिनिधि सब एक मंच पर बैठे। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि MV26 के बहुत से परिवार वापस लौटने से डर महसूस कर रहे हैं। कई आदिवासी गांवों में भी तनाव शांत नहीं हुआ है। भारी सुरक्षा आज भी तैनात है। मलकानगिरी सिर्फ आज नहीं बल्कि दशकों से आदिवासी और बंगाली मूल के सेटलर्स के बीच तनाव का गवाह रहा है। आज के MV26 जैसे कई गांव 1940-50 के दशक में बने थे, जब पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाया गया। आदिवासी समुदाय का दावा है कि इनमें से कई बस्तियां 5th शेड्यूल क्षेत्र में कानूनों का उल्लंघन करती हैं
और समय के साथ ये बसावटें आदिवासी संसाधनों पर दबाव बढ़ाती हैं। ओडिशा सरकार ने पीड़ित कोया परिवार को 4 लाख का मुआवजा और 30,000 अंतिम संस्कार सहायता घोषित की है। MV-26 के जले हुए घरों की सूची बनाई जा रही है। सभी को राहत और पुनर्वास पैकेज देने की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने वादा किया है कि दोषियों को सजा मिलेगी और निष्पक्ष जांच होगी। आज MV-26 में कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट बंद है, पुलिस और BSF की भारी तैनाती है, माहौल शांत है, लेकिन स्थायी शांति से अभी दूरी है। आदिवासी समुदाय न्याय की प्रतीक्षा में है और सेटलर समुदाय की सुरक्षा की मांग कर रहा है। मल्कानगिरी की यह कहानी सिर्फ एक जिले की घटना नहीं, यह एक बड़े सवाल को सामने लाती है। क्या हमारा समाज अभी भी आदिवासी और गैर आदिवासी पहचान में बटा हुआ है? क्या हमारी व्यवस्था 5th शेड्यूल के वास्तविक अर्थ को लागू कर पाने में सफल है? और क्या न्याय सिर्फ आरोपी के लिए होगा या उन सैकड़ों परिवारों के लिए भी जिनकी जिंदगी इस आग में बदल गई? हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच सामने आएगा, दोषी को सजा मिलेगी और मल्कानगिरी फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटेगा।